नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी लीगल सॉल्यूशन में। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि 107(16) CRPC। दोस्तों, अक्सर लोगों के घरों में नोटिस पहुंच जाती है 107(16) की। लोग देखते हैं और बहुत ही घबरा जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया, क्या नोटिस आ गई। तो 107(16) इसमें कोई आदमी आपके ऊपर कंप्लेंट कराता है कि हमारे 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 ऊपर जान माल का खतरा है, फला इंसान से, फला आदमी से, वो हमारे साथ कोई क्राइम कर सकता है, कुछ कर सकता है, या मेरे साथ लड़ाई कर सकता है, मेरे जान माल को खतरा हो सकता है। तो ऐसे में कोई एक आदमी दूसरे पे कंप्लेंट लिखाता है तो पुलिस वालों को ये पावर है कि वो आपको मिनिमम 6 महीना और मैक्सिमम 1 साल के लिए पाबंद कर सकते हैं। पाबंद का मतलब आपसे कोई प्रतिभूल ले सकते हैं, आपसे कोई जमानत ले सकते हैं कि अब आप कोई ऐसा एक्ट नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी, जो भी कानून में वर्णित होगा। मतलब वो आपको बाउंड करेंगे, आपसे जमानत लेकर के, आपसे श्योरिटी लेकर के। अगर किसी ने आपके खिलाफ़ कंप्लेंट कराई है तो जैसे ए ने पी के लिए कंप्लेंट कराई कि मुझको बी से खतरा है जान माल का, मेरे साथ मेरे साथ कहीं भी कभी भी रास्ते में कोई दुर्घटना घट सकती है उनकी वजह से, ए की वजह से, ए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अगर ये शिकायत उसने थाने में कर दी और थाने वालों को ऐसा अंदेशा हो गया, या जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, एसडीएम, एडीएम, या फिर सीधे इन लोगों को ऐसा अंदेशा हो गया कि फला आदमी से कोई किसी को जान माल का खतरा हो सकता है, कोई क्राइम हो सकता है। देखिए, 107(16) की शिकायतें 3 तरह से होती हैं। पहला, या तो कोई इंसान दूसरे इंसान पे कराता है कंप्लेंट, तब होता है। दूसरा, या तो थाने वालों को ऐसा एहसास हो कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, तो फिर वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट से आदेश लेते हैं और ऐसा नोटिस आपके घर भेज देते हैं। या सीधे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ही, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कि इस पूरे मामले का निस्तारण करता है, उसको यदि ऐसा अंदेशा हो कि आप कुछ करने वाले हैं, ऐसा कोई अपराध करने वाले हैं जिससे किसी के जान माल का खतरा हो सकता है, तो फिर वो आपको ये नोटिस भेज सकते हैं। इस नोटिस में आपको मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 1 साल के लिए पाबंद कर देते हैं, बाउंड कर देते हैं कि आप कोई एक्ट ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपने किया तो फिर आपकी ऊपर कार्रवाई होगी। इसे बोलते हैं 107(16). तो दोस्तों, ये हुआ 107(16). अब इससे कैसे बचें? दोस्तों, अक्सर ये नोटिस आने पर लोग बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। आपके घर पे नोटिस आएगी 111 CRPC के तहत, जिस पे लिखा होगा कि आपके तहत कि आपके लिए फला फला ने ऐसा कंप्लेंट लिखाई है, या ऐसा अंदेशा पाया गया है कि आप कोई क्राइम कर सकते हैं फला आदमी के साथ, या कोई पब्लिक प्लेस पे आप कोई क्राइम कर सकते हैं। अतः आपसे क्यों ना 50,000 रुपये के जमानतदार लिए जाएँ। आपसे एक पर्सनल बॉन्ड, एक मुचलका आपसे भरवाया जाए। दोस्तों, आप गौर करिएगा, उस पर लिखा रहता है कि क्यों ना आपके खिलाफ़ ये कार्रवाई की जाए, क्यों ना आपसे 50,000 रुपये के जमानतदार लिए जाएँ। तो दोस्त, वो जो होता है ना क्यों ना, तो अक्सर लोग ये नोटिस पढ़ते हैं और इस बात पे गौर नहीं करते। वो सीधे कहते हैं कि अरे मेरे पास जमानतदार नहीं है, जमानतदार ढूंढो, तुरंत कोर्ट जाना है, हमको जमानत लेनी है। वो इस बात पे गौर करते ही नहीं है कि उस नोटिस में ये कहा गया है कि क्यों ना ये करा जाए। जब क्यों ना वर्ड आ गया तो आपका ये राइट्स है, आपको वो अधिकार है। दोस्तों, गौर करिएगा, इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं देता है। सीधे नोटिस आई 7(16) की, तो सीधे के कोर्ट में जमानत करा लिए और धीमे धीमे ख़त्म हो गया। उनको यही लगता है कि बस यही 107(16) होता है। ऐसा नहीं है। आपको राइट्स है, आपको अधिकार है। जमानत देना कोई मैंडेटरी नहीं है। कोई ऐसा वैसे नहीं कि आप जमानत दीजिए, आप जमानतदार भरिए। कोर्ट को पावर है कि वो आपको जमानतदार लेके भी छोड़ सकता है, जमानत लेके भी छोड़ सकता है, ऐसे भी छोड़ सकता है। वो उसकी पावर है, उसमें आपको नहीं फंसना है। आप ये जवाब दीजिए 112 CRPC के तहत। आप ये जवाब दीजिए, आप वहाँ हाजिर होइए, आप वहाँ बताइए कि मैंने ये ऐसा कोई क्राइम नहीं किया था, मैंने कोई ऐसा घटना नहीं किया था। ऐसे तो बहुत लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर कंप्लेंट लिखा दें और सबके खिलाफ 107(16) हो जाए। ये बात आप कहेंगे कोर्ट में, आप रखेंगे कि ऐसे तो कोई भी किसी के ऊपर 107(16) की कार्रवाई करवा दे फर्जी कंप्लेंट लिखा करके। तो सर, मैंने ये गुनाह नहीं किया, मैंने ये जुर्म नहीं किया है, ये बात आप भी कोर्ट में बोल सकते हैं, या आपके वकील अपना वकालतनामा लगा करके बोल सकता है। आप बोलिए, अपनी बात को रखिए। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर आप उपस्थित हैं तो वो 112 CRPC के अंतर्गत
एक आदेशिका जारी करेगा आपकी ये बात सुन करके कंप्लेनेंट को कि आप कोई कंप्लेंट दीजिए, आप कोई एविडेंस दीजिए जो आपने कंप्लेंट लिखाई है, कोई ऐसा साक्ष्य दीजिए जिससे आपकी शिकायत को समर्थन मिलता हो, आपकी शिकायत सही सिद्ध हो। और अगर ये तो हो गया जब आप कोर्ट में उपस्थित हुए, तो आप ये बात कहेंगे या तो आपका वकील ये बात कहेगा, या आवश्यक नहीं है कि ये बात आपको ही कहनी है, आपका वकील भी ये सारी बातें कोर्ट में कह सकता है कि मेरे क्लाइंट की कोई गलती नहीं थी, ये झूठा कंप्लेंट लिखाया गया है। वो उसकी बहस है, वो उसके ऊपर है, उसमें आपको नहीं पता। वो बहस, आप अच्छा वकील लिखिए, वो अच्छी बहस करेगा, आपकी बेगुनाही को कोर्ट में साबित करेगा। तो जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं वो एक आदेश देंगे कंप्लेनेंट को, जिसकी कंप्लेंट लिखाई जाएगी, भाई आप आइए, आप एविडेंस लेके आइए, अपने आप को सही साबित कीजिए। तो ये तो अब उसकी ड्यूटी है कंप्लेंट की, अब वो अपना मुकदमा लड़ेगा, वो अपने आप को सही सिद्ध करेगा। तो दोस्त, इस तरीके से आपने अपने आप को फ़िलहाल बचा लिया। फिर कोर्ट ने आदेश दे दिया कि ठीक है, आपकी ज़मानत हम नहीं लेते हैं, हम अपोजिट पार्टी से पूछते हैं, वो कोई एविडेंस लेके आएगा तो आप पे कार्रवाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये तो हो गया जब आप 112 CRPC के अंतर्गत न्यायालय में उपस्थित हैं। और अगर आप 113 CRPC के अंतर्गत न्यायालय में उपस्थित नहीं हैं, तो आपको समन या वारंट से बुलाया जाएगा और फिर आप ये बात रखेंगे वहाँ पे। और यदि कंप्लेनेंट आपके खिलाफ कोई सबूत ले आता है, जो शिकायत किया है वो आपके खिलाफ कोई सबूत ले आता है, कोई वीडियो ले आता है, कोई ठोस सबूत ले आता है, तो फिर आपके साथ जो 111 CRPC में कही गई थी बात, वही 117 CRPC में फॉलो हो जाएगी। आपको सज़ा हो जाएगी। सज़ा मतलब कोई जेल वेल नहीं होगी, आपको जमानतदार वहाँ पे देने पड़ेंगे 50,000 रुपये के, या जो कोर्ट लाख रुपये लगाए, 2 जमानतदार 3 जमानतदार। और अगर आप बेगुनाह हैं तो आप 118 CRPC में आप एक्टिवेट हो जाएंगे, आप बरी हो जाएंगे। मैं आपको एक बार फिर से शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, जब नोटिस आपको मिले तो आप कोर्ट में जाइए, वहाँ आप तुरंत अपनी जमानत मत कराइए। आप बाबू से कहिए या दीवान से कहिए, जो उसकी भी ड्यूटी लगी हो SDM के वहाँ, उससे आप ये बात कहिए। अगर आपके ज़िले में कमिश्नरी लागू है तो आप कमिश्नरेट में जाइए, वहाँ पे दीवान बैठा होता है, उससे आप कहिए, बाबू से कहिए कि मुझे मजिस्ट्रेट साहब के सामने वकालतनामा लगा करके वकील के माध्यम से बहस करवानी है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं उस जगह पे नहीं था, मेरे खिलाफ ये जो आदेशिका जारी हुई है 111 CRPC की, ये सही नहीं है, मुझे सफाई देनी है। फिर आपका वकील कोर्ट में ये बहस करेगा या इस बात को रखेगा कि मेरे क्लाइंट की कोई गलती नहीं है, तो ये वहाँ मौके पे नहीं था, जो कंप्लेनेंट है उससे इस बात का सबूत मांगा जाए। ऐसे तो बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर 107-16 करा देंगे। ये बात सुनते ही मजिस्ट्रेट साहब अगर चाहेंगे, उनके स्वभाव के ऊपर है, वैसे लोग चाह लेते हैं, ऐसा नहीं है, कोई आपका दुश्मन नहीं है, वो चाहेंगे इस बात को, फिर वो अपोजिट पार्टी को मौका देंगे कि आप इनके खिलाफ एविडेंस लेके आइए, सबूत लेके आइए। जब वो सबूत लेके आएगा तब तो फिर आपको जमानती कोर्ट में दाखिल करने होंगे। सबूत लेके नहीं आ पाता है तो आप 118 CRPC में आप बरी हो जाएंगे। ये हो गई पूरी घटना, पूरा सिस्टम ये है। तो आप प्लीज़ जब कभी भी घर पे 107-16 की नोटिस आए तो आप तुरंत जमानतदार लगाने में मत फंसिए। आप ये सोचते हैं कि बस जमानतदार लगा दो, अपने आप खत्म हो जाएगा। नहीं, आपकी प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई है, आपको गलत फंसाया भी तो गया है। भले ही आपके पास जमानतदार हो, आप मत लगाइए अगर आप बेगुनाह हैं तो। आप मेरे द्वारा इस वीडियो में बताई गई प्रोसीडिंग को अपनाइए और अपने आप को बचाइए, अपनी छवि धूमिल करने से खुद को बचाइए। जय हिंद, नमस्कार।